मैथ को सटीक और फास्ट बनाने के लिए ये विभाज्यता का नियम आपको आना ही चाहिए। विभाज्यता का नियम आने से सारा प्रश्न आसानी से बन सकता है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देख लीजिएगा और इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता का नियम है, यदि एक संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह संख्या 2 से विभाजित हो सकता है। यानी कहा जा सकता है कि जो संख्या सम संख्या हो वह 2 से जरूर विभाजित होगा। उदाहरण देखिए, 124, 86, 92 या कोई भी संख्या रहे जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 या 8 हो, वह 2 से विभाजित होगा ही होगा। 3 से विभाज्यता का नियम। यदि एक संख्या सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। देखिए पुनः समझ लीजिए कि यदि एक संख्या जो दिया हुआ है सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए, यानी मान लीजिए कि उदाहरण है 123 है और सभी अंकों को जोड़ दीजिए 1, 2 और 3 जोड़िएगा तो 6 आ जाएगा। देखिए 6 3 से विभाजित हो जाता है, इसलिए यह 3 से विभाजित हो जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम। यदि एक संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। यानी अंतिम 2 अंक देखना है और उसको 4 से भाग देना है। अगर भाग लग जाए तो वह 4 से विभाजित हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए 132 है। 132 में अंतिम 2 अंक 32 है, तो 32 में 4 से विभाजित करिएगा तो आराम से विभाजित हो जाएगा। इस तरह से आप लोग 4 का विभाज्यता का नियम याद रख सकते हैं। 5 से विभाज्यता का नियम। यदि एक संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से विभाजित हो जाएगा। यानी जो संख्या दिया रहेगा उसके लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, वह 5 से विभाजित अवश्य हो जाएगा। उदाहरण के लिए देखिए 75 या 120, 100, 150 या कोई भी संख्या रख लीजिए जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। 6 से विभाज्यता का नियम। यदि एक संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो तो वह संख्या 6 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। देखिए 2 का विभाज्यता का नियम और 3 का विभाज्यता का नियम जो पालन करता है वह 6 से विभाजित होगा ही होगा। उदाहरण के लिए देखिए 54 जो है लास्ट में 4 है, यानी 2 से विभाजित होगा और 3 से मैंने बताया कि दोनों को जोड़ दीजिए तो 5, 4, 9 हो जाता है, जो 3 से विभाजित हो जाता है। अगर दोनों पालन कर दिया तो 6 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। 8 से विभाज्यता का नियम। यदि एक संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 8 से अवश्य विभाजित हो जाएगा। देखिए 4 को हम लोग देखें कि लास्ट में 2 अंक 4 से विभाजित होना था और 8 में देखिए कि अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित करना है। उदाहरण के लिए 1040 है, तो इसका लास्ट का 3 अंक है 0, 4, 0, जो 8 से विभाजित हो जाता है। तो यह 8 से विभाज्यता का नियम है। 9 से विभाज्यता का नियम। यदि एक संख्या का सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होता है। उदाहरण के लिए देखिए 135 है, तो 135 सभी संख्या को जोड़ दीजिए 1, 3 और 5 जो 9 होता है। जो 9 आ गया तो 9 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। उसी तरह 3 का भी था कि सभी संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाए तो वह 3 से विभाजित हो जाएगा। 9 का भी आप लोग देख लीजिए कि सभी संख्या का योग जो है वो 9 से विभाजित होनी चाहिए। 10 से विभाज्यता का नियम।
यदि एक संख्या का अंतिम अंक 0 हो वह संख्या 10 से अवश्य ही विभाजित होगा। यानी सिर्फ आपको लास्ट में देखना है कि 0 है, बस वह 10 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा अंक हो। उदाहरण के लिए 130, 250, 1090 या कोई भी अंतिम संख्या 0 देखिए जिसमें लास्ट में 0 हो वो 10 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। 11 से विभाज्यता का नियम। तो यदि एक संख्या के स्थान बैठने का अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि यदि एक संख्या के स्थानों पर बैठे अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित हो जाए तो वह संख्या 11 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा। देखिए जैसे उदाहरण के लिए है 121, तो एक बीच में छोड़ दीजिए तो एक कर दीजिए तो 2 हो गया, और -2 कर दीजिए तो देखिए 0 हो गया, जो इसके लिए 11 से विभाजित है। यानी अल्टरनेट में आपको जोड़ लेना है और लास्ट में जो अल्टरनेट का दोनों भाग बचा उसको घटा लीजिए, या तो 11 आ जाए या 0 आ जाए तो आपको 11 से अवश्य ही विभाजित हो जाएगा।